अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 29 मई 2023 और सोमवार का दिन, छुट्टी है आज। यहाँ नॉर्मली वर्किंग डे होता है, लेकिन आज पूरी गर्मी में छुट्टी वाले दिन लोग जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं अपने अपने फन एंजॉयमेंट को तलाश करते हुए। ये आपके सामने मैकडोनल्ड है। आज मैं आपको एक ऐसे एरिया की तरफ लेके जा रहा हूँ जहाँ अमूमन जो बहुत ज़्यादा वीक के दौरान ट्रकों के ऊपर सामान वगैरह आता है। यहाँ चंद साल पहले बिल्कुल बेआबाद जंगल था और अब इन्होंने यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया कह लें, या वो जहाँ पे बड़ी बड़ी बिजनेस कारोबारी हॉल्स बन जाते हैं, जिसके अंदर ये आप देख सकते हैं फैशन जीन्स हॉल, फिर आरामा की है ना, यहाँ कंपनियाँ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ किराए पे ले लेती हैं और फिर पूरी जर्मनी या पूरे यूरोप के अंदर वो यहाँ से जो उन्होंने अपनी लॉगर्स या अपने जगह बना दी, वहाँ से फिर वो सामान डिलीवर करती हैं। ये ट्रकों के लिए जगह बनी हुई है, ट्रक आके यहाँ लग जाते हैं। मैं आपको साथ साथ ये मनाजर इस एरिया के दिखाता जाऊँगा, और जो सबसे अहम चीज़ जो मैं आज जिस बात के ऊपर हमारी गुफ्तगू होगी वो है पाकिस्तान के अंदर लोगों की सोच, या वो जो लीडर्स हैं, ख्वाह वो मजहबी लीडर हों, ख्वाह वो ये सियासतदान हो, दुनियावी लीडर हों। बड़े खूबसूरत सा ये इलाका है। ख़ास तौर पे ये जो दरख्त फल फूल चुके हैं, इनका जो सब्ज़ा है, और फिर घास फूस फूल, इनको भी देख के इंसान की तबीयत खुश हो जाती है। बात मैं कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर पिछले कोई 30-40 साल से एक रुझान जो बन चुका है वो ये है कि जो कमज़ोर तबका है, जो अक़लियत में है, उनकी ऊपर सियासत की जाए, और अगर वो वाला मामला ना चले तो फिर मज़हब को बेचकर सियासत की जाए। ये चीज़ आपने पिछले 30-40 सालों से बारहा देखी है। खुदा ताला ने तमाम इंसानों को पैदा किया है। वो इंसान जिनको ताकत मिली है वो उसके जवाबदेह होंगे। एक दिन उनको उसका जवाब देना होगा कि उन्होंने ताकत का किस तरह इस्तेमाल किया। और वो लोग जो कमज़ोर हैं, जिनके पास कोई ताकत नहीं है, उनको अल्लाह ताला ने जो ताकत दी है वो दुआओं की ताकत है। आपने देखा होगा, हिस्ट्री देख लें, जो कमज़ोर लोग होते हैं, ये भी देखे साथ साथ मंजर बच्चे एंजॉय कर रहे हैं इस एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया जैसे मैंने बताया। इस जगह पे भी ये देखें बड़ी बड़ी फर्दें हैं। आज क्योंकि छुट्टी है इसलिए इधर कोई इतना रश नहीं है। इस साइड पे भी ये एक डिपो है, बसों का पीछे नज़र आ रही हैं, बंद एरिया है। इस तरह यहाँ बसें काफ़ी खड़ी हैं। यहाँ ये जो एरिया है, यहाँ अमूमन बड़ी बड़ी मार्केटें लगती हैं। ये नॉर्मल ये सुबह 3-4 बजे ये मार्केट, ये वो मार्केट है, फ्रेश चीज़ें जो सब्ज़ियाँ आती हैं, जो पूरी आगे मार्केटों को सप्लाई होती हैं इलाकों में, ये यहाँ से वो मार्केट लगती है जहाँ ताज़ा सब्ज़ियाँ, गोश्त, ये चीज़ें जो फ्रेश मार्केट इसको कहते हैं, यहाँ से जो दुकानदार हैं वो फिर लेके आके बेचते हैं। अच्छा, बात मैं कर रहा था पाकिस्तान के अंदर जो लीडरान हैं, उन्होंने पिछले 30-40 साल से ये एक वतीरा बना लिया है कि या तो वो जो कमज़ोर अक़लियतें हैं उनको इस्तेमाल करके अपनी सियासत या अपना वो जो मजहबी पन है उसको चमकाने की कोशिश करते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि खुदा ताला का जो सलूक होता है अपने उन इंसानों के साथ हमदर्दी का जो कमज़ोर होते हैं, जो बज़ाहिर दुनिया के लिहाज से उनके हाथ में कोई ताकत नहीं होती, तो वो जब उनके ऊपर ज़्यादती होती है, जब उनके ऊपर वो
ظالم لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوتی ہے، خواہ ان کے پاس مذہبی لوگ ان کے ساتھ بہت زیادہ شامل ہوں، وہ یا پھر ان کو سیاسی طور پہ اچھی خاصی طاقت ہو، ان کے پاس حکومت ہو، ان کے پاس آرمی کی سپورٹ ہو، وہ جس طرح ظلم کرتے ہیں ان لوگوں پہ جو نہتے ہوتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں، پھر خدا ان کی کس طرح تائید و نصرت کرتا ہے، پھر ان کے ساتھ کیا. اس کی تازہ ترین مثال میں آپ کو ایک دوں گا تو پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آج کے حالات میں، آج کے دور میں جو 1974 میں آپ نے دیکھا کہ بھٹو نے اپنی اس ساکھ کو یا اپنی اس حکومت کو بچانے کے لیے، جس کو جب مولوی حضرات مذہبی عناصر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے دوسرے لوگوں کو اس کے خلاف اٹھا دیا، اور جو آرمی کے اندر بھی یہ نظر شروع ہو گیا کہ یہ جو پالیسیز ہیں بھٹو کی وہ امریکہ کو خوش کرنے والی نہیں ہے، تو اس وقت بھٹو کے خلاف مخالفت شروع ہوئی. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے پاکستان کے اندر ایک بہت ہی جو محب وطن کمیونٹی تھی پاکستان کی، جن کا پاکستان بنانے کے اندر بہت بڑا رول تھا، جن کے آباء و اجداد کا، جن کے بزرگوں کا بہت بڑا کردار تھا، اس نے، اور بھٹو کے اپنے بننے میں بھی بہت بڑا کردار تھا کہ وہ جب وزیر اعظم بنا یا اس نے انتخاب لڑا، اس نے جو نعرہ تیار کیا یا اس نے جو کی پوری ملک میں گئی، اس میں اس کمیونٹی کا، اس مظلوم کمیونٹی کا بہت بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ وہ ایک منظم کمیونٹی تھی. جماعت احمدیہ کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے بعد جب اس کو وہ حکومت مل گئی، اس نے اپنا سال اپنے گزار لیے عروج پہ، تو اس نے پھر دوبارہ کامیابی کے لیے جب وہ دیکھی اس نے کہ مخالفت ہے، تو اس نے پھر اسی کمیونٹی کو ظلم کا نشانہ بنایا اور اس کے خلاف اس نے وہ بے ایمانہ جو 74 کا ایک اسمبلی سے بل منظور کروا کے ان کو غیر مسلم، جس کو کہتے ہیں غیر مسلم قرار دلوانا، وہ اس نے جاری کروایا آرڈر اس اسمبلی کے ذریعے، جس کو ضیاء الحق نے بعد میں زانی اور فراڈی یا ملک کے لیے نقصان دہ اسمبلی قرار دیا، اور وائٹ پیپر جب اس کے ذریعے اس نے جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار کروا دیا. اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک الفاظ تھے بھٹو کے کہ میں اس جماعت کے ہاتھ میں کشکول پکڑا دوں گا. کیوں اس نے یہ الفاظ کہے تھے؟ کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اسی جماعت کے بل بوتے پہ، اسی جماعت کی مدد پہ میں بنا ہوں وزیر اعظم، اور ان کا تو میں جب بن چکا ہوں تو اب طاقت تو میرے ہاتھ میں ہے، تو اب میں ان کو اس ملک کے اندر، پھر اس نے کیا کیا کہ جتنی پراپرٹیز تھی جماعت کی، اس نے وہ حکومت قبضہ کر لی، حکومت کے ذریعے آرڈر کر کے نا، جو اسکول تھے، جو زمینیں تھیں اس میں، مطلب کروڑوں اربوں کا اس نے اپنی طرف سے نقصان پہنچا دیا جماعت احمدیہ کو، اور ساتھ اس نے بیان دیا کہ میں ان کے ہاتھ میں کشکول پکڑا دوں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس دعوے کے بالمقابل اس کے گلے کے اوپر وہ جو پھندا تان کیا، اور پھندا بھی وہ جو اس کے اپنے مقرر کردہ بندے کے ہاتھوں پڑا، یعنی ضیاء الحق جس کو اس نے آرمی کا لیڈر مقرر کیا تھا، اس کے ذریعے اسی بھٹو کے گلے پہ پھانسی کا پھندا چڑھا، جو اگر کسی کو نہیں پتا تو آپ جانتے ہیں. پھر اس کے بعد ضیاء الحق جب بن گیا، اس کو پاور کا نشہ لگ گیا شروع میں، وہ اپنا ٹائم، تو اس نے بھی یہی کام کیا کہ چلیں جو بھٹو نے کیا تھا اس نے وہی کوشش، اس نے کہا جی یہ جو قادیانی ہیں، جو احمدی ہیں، ان کو یہ ایک ناسور، ایک کینسر ہے، اور میں اس کینسر کو پوری دنیا سے جو ہے نا کلا کما کروں گا، ختم کروں گا. ٹھیک. اس کے بعد اس نے ایک آرڈیننس جاری کیا 1984 میں، اور اس آرڈیننس کے تحت جماعت احمدیہ کے تمام جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں، انسانی بنیادی حقوق، اس نے سلب کر لیے. سلام نہیں کر سکتے دوسرے بندے کو، اذان نہیں دے سکتے، کلمہ طیبہ نہیں لکھ سکتے، اور مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے. یعنی جو مسلمان کا بنیادی حق ہوتا ہے اس نے وہ سارے سلب کر لیے. اللہ تعالیٰ کے جو اس وقت مقرر کردہ خلیفہ تھے جماعت احمدیہ کو جو لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے اس کو بارہا وارن کیا،
बाकायदा उसको कहा कि भाई अल्लाह ताला का जो इज़्न है या वो जो चक्की है जिसके अंदर पिसे जाना है वो चल पड़ी है, अब भी तो मतलब इस जुल्म से बाज आ जाओ, क्योंकि उसके दौर में बहुत सारे अहमदियों को बहुत सारी तकलीफें दी गई, पर्चे कत्ल के हुए, अहमदियों का कत्ल गारत हुआ बहुत। मतलब आप जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको मतलब उनके इल्म के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। ये जो मंजर आप देख रहे हैं मैं साथ साथ बताता हूँ, ये ना फ्रैंकफर्ट के अंदर एक नया इलाका, अब तो काफ़ी पुराना हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया है। आज छुट्टी का दिन था तो मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था। ये देखें कैसे यहाँ बड़े बड़े ट्रक खड़े हैं, बड़ी बड़ी ये जो इमारात हैं, ये सारी आज छुट्टी की वजह से बंद हैं, अदरवाइज यहाँ बहुत रौनक रश होता है। अच्छा, बात वो चल रहे थे ज़ियाउल हक की, तो ज़ियाउल हक ने जब ये ऑर्डिनेंस जारी करवाया कि मैं इनका जो रियासा कसर भुट्टो ने जो किया था, उसने तो सिर्फ करार दिया था, मैं इस पर अमल करवाऊंगा, उसने वो ऑर्डिनेंस। तो उसके बाद जब जमात अहमदिया के जो इमाम थे उन्होंने जब उसको वार्न किया बड़ी दफ़ा, तो वो उसकी ज्यादती में, उसके जुल्मों में इजाफा हुआ बजाय इसके कि वो थोड़ा रुकता। तो उसकी जो मौत हुई वो आज तक उसका सुराग नहीं लगा सकी कोई दुनिया की कोई भी एजेंसी, क्योंकि उसके अंदर अमेरिकन भी थे कि हवा में उड़ा जहाज और हवा के अंदर उसको धमाके के साथ फटा, आग लगी और ज़ियाउल हक का यानी एक जिसको कहते हैं ना एक नामोनिशान तक ना मिला। उन्होंने कट्ठी लाशें, मतलब लाशें नहीं, बाकियात जो हड्डियाँ जली पर वो उठाई और उठा के उन्होंने उनको कहा कि ये ज़ियाउल हक की मिल गए, दांत मिले या पता नहीं क्या। उस फिर उन्होंने बड़े जोश और जज्बे से उसका जनाजा किया और तदफीन की। अब इस पे दो सवाल पैदा होते हैं कि जिस जमात के साथ या जिनके साथ जुल्म किया गया, जिनके ऊपर जुल्म ढाया गया, लाजमी बात है कि ये दुनिया का दस्तूर है कि जब जुल्म होता है किसी पे, जो मजलूम होता है, जब कोई खुदा की मदद या खुदा का कोई मौजज़ा होता है तो वो यही कहता है कि खुदा ताला ने मेरे हक में ये दिखाया। और जो जुल्म करने वाले हैं या उसके चाहने वाले वो कहते हैं ये तो दुनिया में होता रहता है, ये तो इत्तेफाक हो गया, बाई चांस हो गया। ये एक बहुत बड़ी समझने वाली बात है। ज़िया के साथ हुआ, भुट्टो के साथ हुआ, फिर उसके बाद मुख्तलिफ अदवार आए। अब पीटीआई का दौर था, बहुत अपने अरूज पे थी, ऐसे लग रहा था कि पीटीआई को आज अगर मौका मिल जाए वोटिंग के साथ वो क्लीन स्वीप करके पूरे पाकिस्तान ऐसी वो अक्सरियत लेगी कि आज तक किसी ने नहीं ली होगी, सुबह शाम, मतलब जो जैसे हो रहे दुनिया। अब इनमें एक वजीर अली मोहम्मद नाम का, बाल लंबे लंबे रखे हुए, बड़ी मतलब उसकी जुबान के अंदर बड़ी मतलब अल्लाह ताला ने उसने कुछ अर्सा पहले बयान दिया, एक असम्बली में गालबन दिया या बाहर के, हमने अपने दौर में, पीटीआई के दौर में हमने कादियानियत की कमर तोड़ के रख दी। ये बयान शायद आपने सुना होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा ये बयान कि हमने कादियानियत की कमर तोड़ के रख दी। अब देखें अब खुदा का करना क्या हुआ। ये तीसरी मिसाल है, अब वो रिसेंट ताज़ा है कि चंद दिन पहले की बात है कि एंकर्स बहुत चीख चीख कर ये बता रहे हैं कि पीटीआई की कमर तोड़ के रख दी मौजूदा आर्मी लीडर ने, या मौजूदा क्या कहते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट है या इनकी जो हिकमत अमली है हुकूमत की, उसने ऐसा तरीका अपनाया, ऐसा किया कि पीटीआई की कमर तोड़ के रख दी। अब जरा अल्फाज पे गौर करें। अली मोहम्मद वो कह रहा है कि हमने कादियानियत की कमर तोड़ के रख दी, और ये एंकर्स और टीवी और मुख्तलिफ प्रोग्रामों पे अल्फाज उठ रहे हैं कि ये मौजूदा हालात में पीटीआई की कमर टूट गई, और कमर टूटी भी ऐसी कि आज तक हमने अपनी जिंदगियों में इस तरह की कमर टूटती हुई नहीं देखी। वो बंदा जो ये दावा कर रहा था कि पीटीआई ने कादियानियत की कमर तोड़ के रख दी, और कमर उन्होंने कैसे तोड़ी, जिसको वो कह रहे थे कि उन्होंने मस्जिदों के मीनार तोड़े, मस्जिदों के मेहराब तोड़े, कलमा तैयबा को शहीद किया और कब्रिस्तानों से कतबे तोड़े। वो कह रहे हैं जी ये हमने कादियानियत की कमर तोड़ी, और खुदा ने क्या कमर तोड़ी ये अब आपके सामने है। हर सुबह टीवी आप खोलें तो आपके सामने नए वो लोग जो इमरान खान के चीते, इमरान के आगे पीछे दावे करते थे कि ये वो ऐलान कर रहे हैं कि हम पीटीआई को छोड़ के जा रहे हैं, बल्कि कहीं तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हम सियासत ही छोड़ के जा रहे हैं। अब ये गौर तलब बात है
इसको कोई शख्स किस रंग में देख रहा है, कोई इसको किस रंग में देखेगा, लेकिन जो बंदा गहरी अक्ल रखता है, सोच रखता है, वो इस बात को समझ जाएगा कि ये अल्लाह ताला की जो बेआवाज़ लाठी होती है ना, बेआवाज़ लाठी, ये उसका वार है। जिस शख्स के मुंह से ये अल्फाज निकले कि हमने कादियानियत की कमर तोड़ के रख दी, अब मुझे ये बताएं तो वही पीटीआई बज़ाहिर कहाँ नज़र आ रही है, किसकी कमर टूटी, कैसे कमर टूटी, ये अब आप लोगों को कमेंट्स बताएंगे, ये अब आप लोगों की जो गहरी सोच रखते हैं वो बताएंगे। हम तो यही समझते हैं कि ये खुदा ताला की खामोश लाठी जो है उसका वार है। अब लोग क्या समझे, क्या इसको इत्तेफाक समझे? मैंने 3 मिसालें आपके सामने रख दी हैं, हालिया पाकिस्तानी अपनी आंखों के सामने जो हमने देखी हैं। साथ साथ बताता चलो मोटरवे पे चढ़ चुके हैं, वो जो इंडस्ट्रियल एरिया था वो ख़त्म हो चुका है। लोग देखें किस तरह साइकिलें चल रहे हैं, कितना खूबसूरत धूप के अंदर ये मौसम है। तो आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप अपनी सोच और आइडिया के मुताबिक बताएं कि आया वो जो अल्फाज थे कादियानियत के कमर तोड़ने वाले, वो अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक कैसे पूरे हुए हैं, और आपकी इसके क्या इस पे राय है। शुक्रिया। बाकी